दोस्तों, आप में से बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं वो इस बात से काफ़ी परेशान हैं, चिंतित हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के मामले में अब क्या होने वाला है। और इसको लेकर के लगातार हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं कि इस पर क्या कुछ हमारी अपनी तरफ से जो राय है वो क्या है। देखिए, हमने आपको अभी इससे पहले जो वीडियो मुफ्ती सलमान अज़हरी से रिलेटेड बनाया था हमने वीडियो, उस वीडियो में हमने आपको साफ-साफ ये बात बताई कि किस तरह से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के मामले को अगर आप देखेंगे और हाई कोर्ट में जो बातें हुई है, अगर उनको देखेंगे आप तो आपको ये बात साफ-साफ समझ में आ गई होगी कि किस तरह से तारीख पे तारीख देने की बात सामने आ रही है। गुजरात हाई कोर्ट में इससे पहले यानी कि आज जो तारीख है, आज आपको 19 मार्च है, 18 मार्च को जो है वो सुनवाई होनी थी गुजरात हाई कोर्ट में, अहमदाबाद कोर्ट में और वहाँ सुनवाई हुई और उसके बाद लोगों को ये उम्मीद थी कि उसके बाद कुछ अच्छी खबर सामने आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खबर ये सामने आई कि तारीख जो है वो आगे बढ़ा दी गई है, अब अगली सुनवाई अगली तारीख को होने वाली है। और फिर सबसे बड़ी बात ये थी कि गुजरात हाई कोर्ट ने जो तारीख दिया है, इस पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोगों के अंदर काफ़ी उदासी है, काफ़ी नाराज़गी है, काफ़ी परेशानी है। क्योंकि अगली जो तारीख है, वो 2, 4, 5, 10 दिनों की नहीं है, वो लगभग 1 महीने से ज़्यादा वक़्त के बाद है। अगली तारीख आपको बताएँ कि 23 अप्रैल को दी गई है। अब है कि 23 अप्रैल को अगर तारीख दी गई है, तो इसका साफ मतलब ये है कि अगले 1 महीने के बीच में कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मुफ्ती साहब क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर लेते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट जाएँगे, सुप्रीम कोर्ट आपको ये कह कर के भेज देगी कि भैया पहले तुम गुजरात हाई कोर्ट जाओ, वहाँ से इस मामले को निपटाओ, है ना? उसके बाद देखा जाएगा। तो जिस तरह से एक सिलसिलावार तरीके से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब पे मामलात सामने आए, पहले अगर हम इसे सिलसिलावार तरीके से देखें, तो किस तरह से आपने देखा था कि उन्हें एटीएस ने जो है वो मुंबई पहुंच करके उनकी गिरफ्तारी की गई, महाराष्ट्र से गिरफ्तारी की गई, गुजरात एटीएस उन्हें उठा करके पहले अहमदाबाद ले गई, फिर वहाँ से जूनागढ़ ले जाया गया था, वहाँ उन्हें रिमांड पर रखा गया, फिर रिमांड पर रखने के बाद जो है उनके रिमांड को एक दिन एक्सटेंड करके फिर उस वहाँ से उन्हें बेल मिल गई, लेकिन बेल मिलने के बाद वो वहाँ से रिहा नहीं हो पाए थे। फिर जूनागढ़ से उन्हें कच्छ ले जाया गया, वहाँ पर उन्हें 3 दिन की पुलिस कस्टडी पे दी गई, उसके बाद भी उन्हें बेल मिल गई। उस दरमियान फिर एक और केस उनके ऊपर लॉन्च हो गया और वो केस उन पर जो दर्ज हुआ था वो मोडासा में हुआ, वहाँ उन्हें लगभग 5 दिन की कस्टडी दी गई और वहाँ से उन्हें रिहाई मिलनी थी, लेकिन उसके बावजूद उन्हें पहले तो वहाँ साबरमती जेल भेज दिया गया वहाँ से और साबरमती जेल के बाद जब उन्हें रिहा करना था तो ऐसा हुआ नहीं और उनके ऊपर एक और केस दर्ज कर दिया गया, पासा इम्पोज किया गया, जो कि जूनागढ़ के जो कलेक्टर साहब हैं उनके द्वारा ये काम किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि जूनागढ़ के कलेक्टर साहब ने क्या ये अपनी मर्जी से कर दिया होगा? ऑब्वियस सी बात है कि ठीक है, उन्हें ये हक है। लेकिन अगर आप इसे एक तरीके से देखने की कोशिश करें, तो सिफ़ारिश किसने की? जूनागढ़ के पुलिस इंस्पेक्टर ने की होगी, जूनागढ़ के कलेक्टर से और जूनागढ़ के कलेक्टर साहब ने इस कानून को इम्पोज़ कर दिया। अगर आप इसे समझने की कोशिश करें, तो इसके लिए हम आपको फिर एक बात बताएँगे कि पूर्व में जो खबरें सामने आई लगभग 2 साल में 5400 से ज़्यादा मामलात, समझिए 5400 से ज़्यादा मामलात जो है पासा के आए, उनमें 3600 के आसपास, 3500 से 3600 आसपास जो मामलात थे, उसमें गुजरात हाई कोर्ट ने रिहाई दे दी। यानी कि ये कह कर के खारिज कर दिया कि गलत तरीके से पासा इम्पोज़ किया गया, इनके ऊपर तो पासा इम्पोज़ ही नहीं किया जाना चाहिए था। अब अगर ऐसी बातें सामने आती हैं और ऐसे कहा जा रहा है कि पासा इम्पोज़ नहीं किया जाना चाहिए था, तो यकीनन आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है कि इसका गलत इस्तेमाल होता रहा है, तभी तो लगभग 64% जो लोग हैं, 64% जो जिनके ऊपर जो पासा इम्पोज किया गया, अगर 100 लोगों को समझिए कि पासा के तहत गिरफ्तार किया गया तो उनमें से 64 लोगों को अदालत ने छोड़ दिया, ये कह करके कि नहीं, इनके ऊपर गलत तरीके से ये इम्पोज कर दिया गया। तो क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ जो हुआ है वो उन्हीं 64 जैसे लोग हैं जिनके साथ ऐसा किया गया है? क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अब जैसे अगली तारीख दी गई है, और सबसे बड़ी बात कि पासा इम्पोज़ कहाँ से किया गया? क्या कलेक्टर साहब ने अपने मन से कर दिया होगा या कोई पॉलिटिकल प्रेशर था? क्या थी? ये सब सवाल जो है वो लोगों के ज़हन में आ रहा है। और अगर आप अब अदालत की बात करेंगे तो अदालत ने अब अगली तारीख 23 अप्रैल को दी है। क्या 23 अप्रैल को वो रिहा हो जाएँगे? क्या उन्हें पुलिस जो उन्हें क्या जो कोर्ट है वो आदेश दे देगी कि पुलिस इन्हें छोड़ दे और इनके ऊपर से पासा हटा दिया जाए? क्या आपको लगता है कि ऐसा होने वाला है? ये अगर पर्सनली मुझसे आप पूछें तो मैं कहूँगा नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। 23 अप्रैल को तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अभी सुनवाई हो ही रही है। अगली तारीख होगी, फिर उस तारीख में बहस होगा, बहस के बाद फिर अगली तारीख होगी, फिर उसके बाद न जाने 2-3 तारीख और भी हो सकती है, फिर जा कर के ऑर्डर्स आएँगे। और हमने आपसे पहले भी कहा था, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स होंगे तो आपको ये बात मालूम होगी कि हमने आपको शुरुआती वक़्त में ही कहा था कि गुजरात हाई कोर्ट से आपको रिहा होने के लिए
हाई कोर्ट लगभग 3-4 महीने ले लेती है, 4 महीने, 5 महीने, यहाँ तक कि 6-6 महीना जो है कोर्ट में लग जाता है, क्योंकि लंबी फ़हरिस्त है। एक इकलौते मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब तो हैं नहीं। ठीक है, उनके चाहने वालों के लिए मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जो हैं वो काफ़ी बड़े लेवल के स्पीकर हैं और बड़ी बात है। लेकिन हर वो इंसान जिनके ऊपर पासा इम्पोज़ किया गया, यकीनन वो तमाम लोग भी कोर्ट में पहुँचे हुए हैं, और जब वो कोर्ट में पहुँचे हुए तो वो भी रिहाई चाहते हैं, और इसी वजह से ये सिलसिलेवार तरीके से एक लंबी फ़हरिस्त है जो पासा को लेकर के, पासा कानून के तहत जो है पासा से लोग हटना चाह रहे हैं, पासा अपने ऊपर से हटवाना चाह रहे हैं, और इसके लिए गुजरात हाई कोर्ट में तो उन तमाम लोगों की सुनवाई होनी है। तो ऐसे में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए ये आसान नहीं होने वाला है, और ये सिलसिला जारी रहेगा। तारीख़ पे तारीख़ का सिलसिला काफ़ी लंबे वक्त तक हो सकता है। लेकिन हाँ, ये भी उम्मीद जताई जा सकती है कि नहीं, 23 को तो नहीं, डेफ़िनेटली 23 को तो नहीं होगी। हाँ, 23 के बाद, 23 अप्रैल के बाद अब देखना ये है कि क्या अगली 1-2 तारीख़ के बाद मुमकिन है कि कहीं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए कुछ अच्छी खबर सामने आ जाए, वरना जिस तरह के हालात हैं, और अभी मुझे लगता है कि चुनाव का भी वक्त है। आपको ज़रा-सा इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि लोकसभा के चुनाव की शुरुआत भी आप समझिए कि 17 तारीख़ से गालिबन शुरू होने वाली है, और फिर ये जो सिलसिला चलेगा थोड़ा चुनाव का, लगभग 1.5 महीने तक का, 2 महीने तक का। इस बीच में क्या मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को रिहाई मिल पाएगी? ये सोचने की बात है, और अब तमाम लोग भी मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। तो अभी तक जो बातें सामने आ रही है दोस्तों, वो ये है कि अगली तारीख़ उन्हें 23 तारीख़ दी गई है, जैसी कि खबर सामने आई है। हालाँकि इसको लेकर के ऑफ़िशियल कोई अभी तक डॉक्यूमेंट जो है वो सामने नहीं आया है। अगर वो आता है तो फिर हम उसको लेकर के आप तक पहुँचेंगे और आपको तमाम अपडेट देते रहेंगे। बीच-बीच में हम आप तमाम लोग हमारी कोशिशें होंगी कि आप तमाम लोगों को हम याद दिलाते रहें मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बारे में, और तमाम उनके सिलसिले में जो भी खबर होगी। तो अभी तक यही खबर है। आगे हम आपको और भी अपडेट देंगे। अगर आप चाहते हैं कि कुछ और इसमें अपडेट हो, और अगर आप इसके बारे में कुछ और बेहतर जानते हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं। हम उसे लेकर के आगे अगली वीडियो में आप तमाम लोगों तक पहुँचेंगे। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। अभी हमने यूँ ही स्टूडियो में बैठ कर के इस खबर को बनाई है, किसी डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल नहीं किया। सोचा कि आज आप तमाम लोगों से यूँ ही इस तरह से आप लोगों को जानकारी दे दूँ, क्योंकि आप तमाम लोग अपडेट चाह रहे थे, तो हमारी ये कोशिशें थी कि चूँकि ये वक़्त भी काफ़ी मुझे लगता है, अभी अगर मैं वक़्त देखूँ तो लगभग 11 साढ़े 11 हो रहा है। तो इस वक़्त मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो आइंदा फिर मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट जब भी वीडियो बनाऊँ तो और बेहतरीन तरीके से आप तमाम लोगों तक जो है वो खबर पहुँचा सकूँ। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।